आपने टेट या सीटेट पास किया होगा। हो सकता है आपने एक बार से ज़्यादा बार पास किया हो। आज की जो बातचीत जो चर्चा है जिनसे हुई है, उन्होंने भी एक से ज़्यादा बार टेट सीटेट पास किया है, यूपी का भी और उत्तराखंड का भी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सेंट्रल का सीटेट पास किए होंगे, अपने राज्य का टेट पास किए होंगे, दूसरे राज्य का टेट वगैरह पास किए हों। जैसे बिहार में है, वहाँ पर स्टेट है, और राजस्थान में रीट है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्स आप लोग दे रहे होंगे, पास किए होंगे। तो एक एक कैंडिडेट के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी नौकरियां लेने वाले हैं, उनको तो एक ही नौकरी मिलने वाली है। और जो लोग नौकरी कर भी रहे होंगे तो वो भी एक ही नौकरी लिए होंगे। तो जो आप संख्या देखते हैं टेट सी टेट की, वो संख्या जो है सर्टिफिकेट की संख्या है, न कि कैंडिडेट की संख्या है। कैंडिडेट की संख्या कम है क्योंकि एक एक लोग के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, तो नौकरी तो एक ही लेंगे। अब बात करते हैं कि सरकारी नौकरी। देखिए, नौकरी का मतलब ये होता है कि आप नौकर बनने की इच्छा रखते हैं। तो इससे ऊपर ज़्यादा मत सोचिए। अगर आप नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, चाहे कोई पद हो, चाहे बड़े से बड़ा पद हो, नौकरी अगर कोई कर रहा है, कहीं पर भी कर रहा है, सरकारी में या प्राइवेट में, तो वहाँ पर नौकर इस अर्थ को समझते हुए ही हर चीज़ को समझने का प्रयास किया कीजिए। अब आगे बात करेंगे कि केंद्र और राज्य की। तो राज्य सरकार के पास लिमिटेड अधिकार होते हैं, लिमिटेड पावर होते हैं, लिमिटेड संसाधन होते हैं, तो वो लिमिटेड चीज़ें ही कर पाते हैं। और केंद्र सरकार के पास अधिक चीज़ें होती हैं, अधिक पावर है, उनके पास अपार जो है संसाधन है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो राज्य सरकार लगातार भर्तियां हर राज्य में निकाल रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, जिनके पास जितना मिला हुआ है। कुछ राज्यों में पहले कुछ नहीं हुआ तो अब तेज़ी से हो रहा है, कुछ राज्यों में पहले भी तेज़ी से होता है और अभी भी हो रहा है, कुछ राज्यों में बहुत तेज़ी से पहले हुआ था तो अभी स्लो हो रहा है। तो एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से न किया कीजिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों की कंडीशन अलग अलग है। हम जो बताते रहते हैं, टेट पास, सी टेट पास जो कैंडिडेट्स हैं, वर्षवार नियुक्ति, हर कक्षा में शिक्षक योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। शिक्षा में तो जो टेट सी टेट पास हैं उनको जो है परमानेंट करना, ये केंद्र सरकार की प्लानिंग है, शिक्षा में समायोजन वगैरह। तो राज्य जो कुछ लेकर आ रहे हैं वो अलग है, केंद्र जो कुछ लेकर के आ रहा है या फिर लेकर के आएगा वो अलग है। वर्षवार नियुक्ति ये हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत होनी है, और हर कक्षा में शिक्षक योजना केंद्रीय विद्यालयों में लागू हो चुका है और नवोदय विद्यालयों में भी लागू हो रहा है। इसके बाद कस्तूरबा वगैरह में भी और फिर राज्य के स्कूलों में भी। केंद्रीय विद्यालय में बड़े पैमाने पर भर्ती निकाल करके जितने भी पद खाली थे, केंद्रीय विद्यालय करीब 1250 हैं, और प्राइमरी स्कूल में 5 या 6 सीटें होती हैं। तो 12.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कितनी सीटें हुई। और अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय में जो है लगभग 6000 के आसपास पद भरे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भर्ती हुई है, यानी कि सारी सीटें भर दी गई। ऐसे ही हर जगह पर बड़े पैमाने में भर्ती केंद्र सरकार करेगी। तो उसी के तहत जो है हम बताते रहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ है उसके तहत जो भी टेट सी टेट पास हैं वर्षवार नियुक्ति होगी हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत। तो केंद्र की योजना है। और आप जानते हैं कि एक छोटा सा झोपड़ी या घर बनाना हो उसमें समय नहीं लगता है, कि महल बनाना हो तो समय लगता है। और आप चाहते हैं कि किसी महल का नौकर बनना, अभी बात हुई है नौकरी मतलब नौकर, आप चाहते हैं किसी महल में नौकर बनना, तो फिर उस महल के बनने तक आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं तो जो छोटी छोटी भर्तियां आ रही हैं आप उनमें प्रयास करते रहिए। यूपी में तो बड़ी बड़ी भर्तियाँ 69,000 60,000 बहुत आई हैं। तो आप जो है अगर शिक्षा में समायोजन या वर्षवार नियुक्ति ये सब का इंतजार करें तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसमें आप चाहेंगे कि आपके अनुसार हो जाए, आपके लिए जल्दी से हो जाए, तो नहीं। तो राज्य की जो भर्तियां आ रही हैं उनमें आप प्रयास करते रहिए। केंद्र की चीज़ें हम बताते रह रहे हैं, तो वो चीज़ें समय लगेंगी। 25-26 का सत्र है और जो 26-27 ये जो 2 सत्र हैं, इन 2 सत्रों में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला है। एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि आप सोचेंगे बिना पढ़ाई के ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। चाहे वो शिक्षा मित्र सोच रहे हो, चाहे बीएड बीटीसी डीएलएड कोई भी। हाँ, सबको आवेदन का मौका मिलेगा, सबको मौके दिए जाएंगे, सारे लोग आवेदन करेंगे, लेकिन उस मौके का लाभ वही ले पाएंगे जो प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे। तो आज की जो बातचीत है वो पूरी बातचीत ध्यान से सुनिएगा। दोनों पर चर्चा हुई है, पूरा डिटेल में सुनिएगा। ये यूपी के रहने वाली हैं और इस वक्त फ़िलहाल उत्तराखंड में हैं, तो दोनों की चर्चा हुई है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी, इस तरह के जो राज्य हैं जहाँ कहीं भी बीजेपी है, और केंद्र में तो बीजेपी है ही, तो वहाँ पर काम तेज़ी से हो रहे हैं, तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। आपको अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसको लाइक करते हैं, किसको लाइक नहीं करते हैं।
लेकिन बीजेपी ही है सत्ता में, उनके माध्यम से ही हर चीज़ होना है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, तो उन्हीं की ही बातचीत होगी। और अन्य कोई भी राजनीतिक पार्टियां चाहे जो इतना चिल्ला लें, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वर्षवार नियुक्ति और शिक्षा में समायोजन और अन्य सारी चीज़ें जो हम बताते हैं, उसके लिए जोर शोर से लग जाइए। एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। बीएड का गजट भी आ जाएगा जल्दी ही, संभावना है जल्दी आने की, हो सकता है जनवरी में ही आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो तैयार तो हो चुका है, गजट जारी करना उसका वो लोग डिसाइड किए होंगे, जो भी समय उस समय जारी करेंगे। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। आज का अखबार पढ़ लीजिए। 1 वर्षीय बीएड भी शुरू होने जा रहा है, तो बीएड ही रहेगा 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय। और जो डिप्लोमा है वो 2026 से सभी राज्य बंद करना शुरू कर रहे हैं अपने यहाँ। तो अगले साल से नए सत्र में डिप्लोमा में एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो सारी खबरों पर नज़र रखिए, अपडेट रहिए। पर डे कम से कम कुछ नहीं तो 2 घंटे ज़रूर पढ़िए, और कोशिश कीजिए आसपास अपने जो भी कंप्यूटर सेंटर हो वहाँ जाइए, 1 घंटा 2 घंटा वहाँ भी समय दीजिए, कंप्यूटर सीखिए। आपको हर हाल में 2 या 3 भाषा पर कमांड करना है। मैथ रीजनिंग आनी ही चाहिए। जीके जीएस में आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमैनिटी यानी आर्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं सारे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला, संस्कृति, साहित्य और भी बहुत कुछ हैं, वो सारे उसका साइंस में जो भी आते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, इकोलॉजी वगैरह जो भी, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। कंप्यूटर भी पढ़ना है, टेक्नोलॉजी, ये सब पढ़ते रहिए। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट आपको ज़रूर से पढ़ना है, बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, तो उसको ज़रूर से पढ़िए। ये सब आप जो है टाइम टेबल बना के जितना अधिक से अधिक समय दे सकते हैं पढ़ाई को पढ़िए। जिनको मैथ नहीं आता है या जिनको जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जहाँ भी, वो छोटे क्लास से पढ़ना शुरू करें, नीचे की क्लास से। हर क्लास की किताब को 5 बार 10 बार पढ़ें, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। जब छोटे बच्चे सीख सकते हैं, नीचे से सीखते हुए ऊपर जा सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो आज की जो चर्चा है वो आपको अभी सुनाते हैं, और तैयार रहिए। शिक्षा मित्र को जो मानदेय की बात हो रही है वो राज्य सरकार के अधीन है। राज्य सरकार कुछ मानदेय बढ़ा दे वो अच्छी बात है, लेकिन जो हम बताते रहते हैं वो केंद्र के माध्यम से होना है, तो दोनों में फ़र्क है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। बड़े ध्यान से हर बात को सुना कीजिए और शेयर भी किया कीजिए अपने साथियों के साथ, अधिक से अधिक साथियों के साथ। और इतनी मेहनत करके आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाई जाती हैं, ये वीडियो तैयार किया जाता है, तो आपका सिर्फ एक लाइक जो है वो हमें सपोर्ट करता है इस तरह के और वीडियो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए। तो कोशिश क्या कीजिए कि लाइक कर दिया कीजिए, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है। आप अगर लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है हर यूट्यूब वालों को। तो जो भी वीडियो जिसका भी पसंद आता है, चाहे वो मेरा हो या किसी का, लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिए। और आपको अगर कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सामने हमारा नंबर है, आप उस पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो उसी नंबर पर मैसेज करके आप समय ले लीजिए, उस समय पर जो है आप हमें कॉल कीजिएगा तो बात हो जाएगी। और आपके पास जेन्युइन बात होनी चाहिए, फालतू बात नहीं। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। आप अपना अगर ज्ञानी हैं तो अपना ज्ञान अपने पास रखिएगा। अगर आपके पास है बहुत ज़्यादा ज्ञान, तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, नेता नगरी हैं, बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो रहा है मेरी बातों से, तो फ़ोन करते हैं, फालतू बातें करते हैं। तो आप पहले एक पेपर पर लिख लिया कीजिए क्या क्या जानकारी लेना है, क्या चीज़ें आपको चर्चा करनी है, और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो है वो आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल बना होता है, उसको जब आप प्रेस करते हैं, टच करते हैं, तो उसमें ऑल का ऑप्शन आता है। उसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो कोई भी वीडियो जैसे ही आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको जानकारी हो जाएगा कि हाँ आज नई वीडियो आई है या इस वक्त नई वीडियो आई है, तो आपको पता हो जाएगा और आप तुरंत वो चीज़ देख पाएंगे, तो अपडेट रहेंगे। तो अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल का ऑप्शन टच कीजिएगा, बेल को टच करके शेयर हर वीडियो किया कीजिए, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो अन्य साथियों को भी मिले। एक दूसरे की सहायता से ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्वार्थी बनेंगे तो अगला भी, हर कोई भी स्वार्थी बनेगा, तो इन्फॉर्मेशन फिर इस तरह से स्प्रेड नहीं हो पाएंगे, यूनियन नहीं बन पाएगा। और यूनियन आप जानते हैं कि संगठन में शक्ति है। तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, सहायता कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सामने नंबर है, आप व्हाट्सएप
पर मैसेज करके हमसे ग्रुप का लिंक ले लीजिए और ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत और तैयार हो जाइए। ये जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है 2025-26 और जो इसके बाद वाला सत्र होगा 26-27, ये 2 वर्ष जो है इन्हीं में ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार की योजनाएं अलग हैं, राज्य की अलग हैं, दोनों को मिक्स न किया कीजिए। ध्यान से सुना कीजिए, ध्यान से समझा कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं तो शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़िए, बहुत कुछ होने जा रहा है। जो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो अभी संसद में प्रस्तुत हुआ था, उस पर मीटिंग वगैरह चल रहे हैं, वो पास होने वाला है, उसी की पूरी तैयारी चल रही है। तो जैसे महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, ऐसे ही शिक्षा और अन्य क्षेत्र में भर्तियों की नियुक्तियों की महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और आप इसके हिस्सेदार बनने वाले हैं। तो तैयारी कर लीजिए, पढ़ाई जम करके कीजिए। चलिए सुनिए पूरी बातचीत और पर डे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, डेली सुना कीजिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं गीता रानी बोल रही हूँ, फिलहाल तो काशीपुर। आपकी आवाज़ कट रही है, कहीं नेटवर्क में हो जाइए, थोड़ा बाहर हो जाइए या ऊपर कहीं। हाँ सर, इसी वजह से ऊपर जा रही हूँ, थोड़ा शोर हो रहा है, नीचे काम चल रहा है। जी जी सर, थैंक गॉड आपका लग गया। मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी, आपको मैसेज भी किया ने सर। मैंने सर मैसेज भी किया था, मतलब व्हाट्सएप पे। मैं आपसे बात करना चाह रही थी, हालांकि मैंने बात की है आपसे 2-3 साल पहले। जी सर, तो मैं अपनी जानकारी ये चाह रही थी, जैसे कि सन 18 में भी वैकेंसीज निकली थी उत्तराखंड में। अभी भी आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कट रही है, तो नेटवर्क प्रॉपर नहीं है शायद। वहाँ कहीं ऐसे जगह हो जाइए जहाँ नेटवर्क प्रॉपर मिलती रहे। आपके यहाँ नेटवर्क इशू है? सर तो सर मैंने आपसे 1-2 बार बात की थी कि इस बारे में। मेरा सर 2013-14 का मेरा ईयर का टेट क्लियर है, यूपी का। 2013-14 का जूनियर का? जी हाँ। और 13 का है मेरा उत्तराखंड के भी क्लियर है जूनियर का, और प्राइमरी 13 का। और 18 के मेरे प्राइमरी और जूनियर दोनों क्लियर है इधर उत्तराखंड के। अच्छा। तो जैसे हमारे क्लियर हैं, तो हमारे हस्बैंड ने मतलब डाले थे हमने फॉर्म सन 2018 में, वैकेंसीज निकली थी इधर यूपी, इधर उत्तराखंड में। तो इधर सर वो नहीं था, अभी सुपर टैट अभी तक नहीं है इधर। तो सन 2018 में यहाँ पर उससे निकली थी। इधर जो भर्ती होती थी ईयर वाइज होती थी। तो उस बार भी सन 2018 में भी कोर्ट केस हो गया, और उसके बाद 19-20 में भी डाले थे हमने फॉर्म। 28 तो कुछ भर्तियां निकली थी शायद। और उसके बाद 21 में या 22 में शायद, मेरे पास रसीद वगैरह सब रखी है सर। मतलब जितनी बारी है गवर्नमेंट भर्तियां निकली है, मैंने हर बार फॉर्म डाले हैं हस्बैंड ने मेरे इधर। बट सर जो अब उनकी फिलिंग हुई है, भर्तियां हुई हैं, तो वो नॉइज और डीएलएड वालों को लिया गया है। तो इधर प्राइमरी में या अभी तक प्राइमरी की भर्तियां हुई है जिसमें नॉइज डीएलएड को लिया गया। तो सर इधर तो टेट वालों को नहीं लिया, बीएड वालों को नहीं लिया, बीएड टेट वालों को। और जैसे आप उसमें बता रहे हैं कि उत्तराखंड मॉडल दे रहे हैं आप, तो ये चीज समझ में नहीं आई। शिक्षा मित्र के लिए? जी जी जी, तो ये चीज समझ में नहीं आई मेरी। एक मिनट, आपने बताया कि आपने 2013-14 में जूनियर का टेट पास किया है और उत्तराखंड का, हाँ, और उत्तराखंड का 2013 में प्राइमरी का टेट पास किया आपने। जी। तो 2013 में प्राइमरी का जो टेट आपने पास किया है वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद 2018 में बीएड वालों को मौका मिला। अगर आपने बीएड के अलावा कोई और कोर्स कर रखा है तो वो हो सकता है काम आ जाए, नहीं तो अगर आपने सिर्फ बीएड किया है तो 2013 वाला आपका प्राइमरी टेट वो काम नहीं आएगा। आपने फिर 2018-19 में इधर फिर से पास कर लिया है प्राइमरी जूनियर सारे। जी 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 सर, दोनों क्लियर है। फिर वहाँ पर जो वैकेंसी निकली आपने बताया कि उसमें आपने आवेदन किया और उसमें विवाद था तो कोर्ट चला गया। जी और जी। जब कोर्ट से ऑर्डर आया है तो उसके बाद जो भर्तियां हो रही हैं उसमें बीएड को नहीं लिया जा रहा है और एनआईटी डीएड को लिया गया है। जी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपने जब आवेदन किया, जब आवेदन लिया जा रहा था उस वक्त बीएड प्राइमरी में वैलिड था, यानी कि जब 2018 में एनसीटी का गजट जारी हुआ तब से लेकर 11 अगस्त 2023 तक जो बीएड का गजट था वो वैलिड था। उस दौरान जो भी विज्ञापन आए हैं
जी उनमें बीएड को आवेदन करने दिया गया है। जी लेकिन अगर वो विज्ञापन उतने समय के अंदर भर्ती हुई है तो बीएड वालों को ज्वाइनिंग दी गई है, उसके बाद अगर भर्ती हुई है तो उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ठीक है। आपने कहा जी कि एनआईएस डीएलएड, तो एनआईएस डीएलएड का भी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया था। जी 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 जैसे बीएड का गया था तो एनआईएस डीएलएड का भी मुद्दा गया था जी उत्तराखंड का। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया जी सर 2023 में। तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट किया कि एनआईएस डीएलएड प्राइमरी के लिए एनसीटी ने कोई गजट नहीं जारी किया है, कोई इस तरह का नियम नहीं बनाया है, इसलिए वैलिड नहीं है। और जिन राज्यों ने एनआईएस डीएलएड को नियुक्ति दिया है, जहां जी कहीं जी भी जिन राज्यों ने भी, चाहे उत्तराखंड हो चाहे अन्य कोई भी राज्य पूरे भारत जी में, जी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जहां कहीं नियुक्तियां हुई हैं वो सभी जी नियुक्तियां इनवैलिड हैं, सभी जी राज्य उनको बाहर करें। तो जब ये जी ऑर्डर आया 2023 में, तो इसके बाद जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं वो जी सुप्रीम कोर्ट जाते रहे पुनर्विचार के लिए कि फिर से विचार इस पर किया जाए। जी तो जी जब तक पुनर्विचार वगैरह का कोई ऑर्डर स्पष्ट नहीं आता तब तक तो राज्य वेट कर रहे थे। तो अगर जी कहीं सर नियुक्तियां हुई भी हैं तो पहली बात वो इनवैलिड है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। ठीक जी है। उनको हर हाल में बाहर करना होगा, वो अंदर हैं तो हर हाल में बाहर होंगे, कोई जल्दी होगा कोई देर से होगा, लेकिन वो इनवैलिड ही रहेगा, बाहर तो होगा, हर हाल में होगा। और जो पुनर्विचार के लिए गए थे तो उसका भी ऑर्डर आ चुका है। जी अभी सर ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन या 1 महीना हुआ है। ये जी 2 जी बार पुनर्विचार डाला गया, इसके पहले भी डाला गया था तो ऑर्डर आया, तो फिर जी से सर कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं थी तो फिर से उन्होंने डाला। तो इस बार जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे पास तो पुनर्विचार इसके पहले आया था और हमने ऑर्डर जी दिया है, आप लोग बार बार लेकर के आ रहे हो तो हम बार बार क्या सुने। तो उन्होंने कहा कि भाई जी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है फिर से सुनने में, क्योंकि इस पे जी ऑलरेडी हमने क्लेरिफिकेशन दे रखा है, जी जी स्पष्टीकरण कर दिया है। आप मेरे जी पास सर आए हो फिर से हम वही बात रिपीट कर देते हैं। इस बार ऑर्डर में यही बात लिखा है कि हम रिपीट कर देते हैं पुरानी बात को। तो उन्होंने रिपीट जी किया है कि इस तारीख से पहले जो सेवारत शिक्षक थे उनका एनआईएस जी डीएलएड जो है वो मान्य रहेगा प्राइमरी के लिए, और अन्य जी जो जी जहाँ कहीं नियुक्तियां हुई हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, यानी कि उनका वही इनवैलिड माना जाएगा। तो ऐसे लोग रहे होंगे जब 2017 में एनआईएस डीएलएड आया, जब फॉर्म भरे जा रहे थे, लास्ट डेट जो रहा जी होगा, जी तो जी उस समय तक ऐसे कुछ सरकारी शिक्षक थे जो कि जी नौकरी में थे और कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं किए थे। नहीं किए थे जी तो सर ऐसे शिक्षक अगर एनआईएस डीएलएड किए हैं तो उनको इनवैलिड नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि भाई एनसीटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं, तो उसी बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि वो जी उनके लिए नहीं है वो ऑर्डर। वो ऑर्डर उनके लिए है जो लोग बाद में कहीं भी भर्ती हुई है उसमें शामिल हुए हैं, तो जी उनके लिए स्पष्ट किया। और फिर स्पष्टीकरण में उन्होंने लिखा है कि अगर जो लोग सेवारत हैं, कहीं नौकरी कर रहे थे पहले से और वो लोग जी एनआईएस डीएलएड किए हैं तो उनके लिए ये ऑर्डर नहीं है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनको अगर कहीं प्रमोशन लेना है, अगर उनको किसी जी और भर्ती में जाना है तो उनका जो जी है सर वहां पर मान्य रहेगा। किनका? जो पहले से नौकरी में थे। जी जी सर हाँ, तो आपने जब उत्तराखंड में जो भी फॉर्म भरे हैं तो उसके बाद 2 केस चल रहे थे पैरेलल, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। एक तो एनआईएस जी डीएलएड का था, एक बीएड का था। तो बीएड वाले में बीएड का गजट रद्द हुआ। तो जो जी गजट रद्द हुआ है वो 11 अगस्त 2023 को हुआ है। उससे पहले अगर किसी को भी नियुक्ति दिया गया है, ज्वाइनिंग कराया गया है, तब तो जी उनको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद जो है ज्वाइनिंग नहीं किया जा रहा था, अगर कहीं दिया भी गया होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा, वो भी बाहर हो जाएगा। और जो एनआईएस डीएलएड हैं वो भी कहीं पर अगर पहले से रहे होंगे सर्विस में, जी परमानेंट जी नौकरी में गवर्नमेंट के, तो वो रहेंगे सिस्टम में, वो बने रहेंगे, नौकरी उनकी रहेगी। और अगर कहीं पर कोई राज्य नियुक्ति दिया है नई भर्ती निकाल करके, तो जितने भी एनआईएस डीएलएड हैं वो सारे जी के सारे बाहर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर अपना ऑर्डर दे दिया है, स्पष्टीकरण दे दिया है। अब इसके बाद जी राज्यों का काम है उनको बाहर करना। अगर राज्य नहीं बाहर करेगा तो वो हर जी हाल में जो है उन पर कड़ाई करके बाहर करवाएगी गवर्नमेंट आगे, स्टेप बाय स्टेप। जी होते हैं ना कि जैसे घर में जी है, सारे रूल बना रहे हैं मम्मी पापा, अब कुछ बच्चे जी होते हैं थोड़ा सा वो चैलेंजिंग होते हैं, थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, या वही कुछ भी नियम बना लो हम तो आए सुनेंगे नहीं। तो पहले तो नहीं 4 बार सुन उनको बोला जाता है, समझाया जाता है, हिदायत दिया जाता है कि अगर नहीं मानोगे जी तो ऐसा होगा।
फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो नहीं सुनते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है, तो मम्मी पापा उठाते हैं, फिर जो है उनका पकड़ते हैं, 4 थप्पड़ लगाते हैं। अगर उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं तो फिर दूसरे नई चीजें करते हैं, यानी कि फाइनली फिर उन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ऐसे ही कोई रूल है अगर, तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसमें जो भी गलतियां जिसने भी किया है उनको जो भी कोर्ट से ऑर्डर आया है फिर उसके खिलाफ वो उनको सब कुछ खत्म करना पड़ता है और फिर नए तरीके से चलना होता है। तो आपने जो अब तक देखा वो पुरानी बातें हो गई, अब आप फोकस कीजिए आगे की तरफ। जी सर। आपने अभी बताया कि वहाँ पर सुपर टेट नहीं होता है। नहीं सर, अभी तक नहीं है, आगे का पता नहीं। वहाँ पर ईयर वाइज ही नियुक्तियां होते आई हैं। जी सर। तो ये सुपर टेट यूपी गवर्नमेंट लेकर के आई है। ये सुपर टेट डीएसएसबी में होता है, नाम चाहे जिस भी नाम से हो। ये सुपर टेट बिहार में बीपीएससी में वहाँ पर होता है एस्टेट वगैरह के नाम से। तो जी। मूल जो नियमावली है वो एनसीटी बनाती है, मूल नियम वही तय करती है। जी सर। अब एनसीटी ने जब आरटी एक्ट आया 2009 में तो उन्होंने नियम बनाया कि ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। टेट पास होना चाहिए, जी सर। तो कुछ राज्य इन नियमों का पालन कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। कुछ राज्य जो है उनके यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है कि इन नियमों के बाद भी भीड़ बहुत, अब फिल्टर करना है। आपने देखा होगा कि कोई भर्ती निकलती है, 25,000 50,000 पद है, जैसे यूपी में 69,000 की बात करें तो 69,000 पद थे और आवेदक थे लगभग 4 साढ़े 4 लाख। 4 लाख, जी सर। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आई, उसमें 60,000 पद, आवेदक होगा 48 लाख 50 लाख। बताइए। तो जब संख्या इतनी है तो फिल्टर करने का कि बेहतर से बेहतर जो इसमें लोग हैं हम उनको छाट करके लेकर के आए। जैसे मान लीजिए आपको ही जो है घर में 2 लोग को नौकरी पर रखना है, भैया तुम झाड़ू पोछा करोगे, तुम जो है खाना बनाओगे, जो भी काम के लिए, और आप मार्केट में जाएंगे वहां पर 2 ही लोग मिल रहे हैं तो आपको तो फिल्टर करने का मौका ही नहीं है, भैया 2 ही हैं, अब चलो मजबूरी है, चलो तुम ही लोग चलो, जैसा भी करोगे कुछ तो करोगे ना। लेकिन अगर आप लेकिन आप मार्केट में गई हैं खोजने, लेबर चौराहा अक्सर शहरों में होते हैं, वहां पर बहुत तरह के लोग होते हैं, तो आप जिस काम के लिए ढूंढने गई हैं वहां पर उस तरह के 100 200 500 लोग हैं। तो आप मुंह से कहते हैं कि हम चल रहे हैं हम करेंगे। वो तो सारे कहेंगे भैया सबको काम की जरूरत है, लेकिन आप पहला क्या देखेंगे भैया, शरीर से स्वस्थ हो, कोई बूढ़ा हो उसको नहीं लेंगे, अस्वस्थ नहीं लेंगे, किसी का हाथ पैर नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे, किसी के आंख में कोई दिक्कत होगा नहीं लेंगे, कोई कमजोर शरीर से होगा नहीं लेंगे, यानी कुछ फिल्टर आप लगाएंगी क्योंकि आपको उनसे काम कराना है। अगर कोई ऐसा है जिसके एक हाथ नहीं है तो फिर वो तो काम कैसे करेगा। अगर कोई ऐसा है जो शरीर से बहुत कमजोर है, उसको लेकर के कहीं पता चला कोई काम करने में उसके साथ कोई घटना हो गई तब तो फिर जो है आपको समस्या खड़ी हो जाएगी। कोई ऐसा है जो वृद्ध है, जो अपने शरीर की देखभाल नहीं कर सकता है, अपना शरीर नहीं देख सकता अच्छे से, तो वो काम क्या करेगा, आपको तो काम करवाना है। तो जैसे हम और आप जो है कोई भी चीज करने जाते हैं, सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि कौन सा अच्छा है उसको लेकर के आते हैं। हाँ, जो अच्छा है उसे ही लेकर आते हैं, अगर खराब दिख जाता है तो उसको लेने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालती है तो उनका काम है कि जब ज्यादा लोग हैं तो इसमें बेहतर जो है उसको फिल्टर करके लेके आए। तो यूपी गवर्नमेंट या डीएसएसबी, दिल्ली सरकार या बिहार सरकार, जहां पर कैंडिडेट की संख्या लाखों में है, सीट से कई गुना ज्यादा, तो नए नए फिल्टर लगाते हैं कि भैया हम चलो एग्जाम कराएंगे, एग्जाम हो गया इसके बाद जो है अलग से दूसरी मेरिट बनाएंगे, ऐसे ऐसे नंबर उसमें शामिल करेंगे, इंटरव्यू कराएंगे, डेमो कराएंगे, तरह तरह के फिल्टर लगाते हैं ताकि बेहतर से बेहतर लोग होकर आए। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये एग्जाम शुरू कराया, बिहार गवर्नमेंट अपनी तरफ से करा रही है, दिल्ली सरकार डीएसएसबी वो अपनी तरफ से करवा रही है, लेकिन ये अभी एनसीटी का रूल नहीं है। तो बहुत सारे राज्य अभी नहीं करा रहे हैं, जैसे आपने बताया उत्तराखंड। तो जो पुराना नियम है, पहले अक्सर जो है ऐसे ईयर वाइज ही मेरिट वगैरह पर एकेडमिक देख करके लिया जाता था, उत्तराखंड में भी वही है, यूपी में भी ऐसा होता था पहले। बीटीसी कर लेते थे तो माना जाता था कि भैया इसकी तो नौकरी हो गई पक्की सरकारी। क्यों? क्योंकि बीटीसी करने के बाद लोगों को नौकरी मिलना लगभग तय होता था पहले। क्योंकि सर हमारे साथ हमने बीए किया, हमारे साथ की कुछ लड़कियों ने बीए करा, उन्होंने डायरेक्ट बीटीसी कर ली बीए के बाद, और वो आज भी नौकरी कर रही हैं। हाँ, तो उन्होंने बीटीसी किया और उस वक्त जो प्रक्रिया थी उसमें वो शामिल हुई, उनका जो है नाम आ गया और वो नौकरी पा गई। तो समय समय पर अलग अलग प्रक्रियाएं रही हैं। तो
इसी चीज को देखते हुए कि पहले भी जो है वर्षवार नियुक्तियां हुई हैं, हर राज्य में हुई है, अभी भी कुछ राज्यों में हो रहे हैं, और जब ये जी सर। नियुक्तियां हुई हैं उस समय बहुत सारे लोग थे जो कि जी सर। योग्य थे, लेकिन जी उस वक्त गवर्नमेंट जो है जो भी रही जिस भी राज्य में, उन्होंने उतने पद ही नहीं निकाले, जबकि पद भरने थे सारे। आरटी एक्ट 2009 में भरने आया, थे। जी सर, भरने और थे और ब्लैंक रहे सर अब तक। हाँ, उसी वक्त जो है हर राज्य में काफी पद थे, और जो है टेट पास कैंडिडेट को लेना था, और टेट पास कैंडिडेट थे लेकिन उतनी वैकेंसी जो है राज्य सरकारों ने नहीं निकाला, जिसके कारण वो कैंडिडेट जो है अभी भी अचयनित हैं और बेरोजगार हैं, वेट कर जी रहे सर। हैं। तो इसी चीज को ध्यान में सर। रख करके केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर कक्षा में शिक्षक योजना शुरू कर रही है, उसमें जी पीछे सर। वालों को खास तौर पे ध्यान रख रहे हैं कि पीछे वाले उसमें जरूर से हो जाएं। इसी के लिए उन्होंने टेट को, सीटेट को आजीवन किया। उन्होंने जो जी बीएड सर। वाले कैंडिडेट हैं, जुलाई 2011 से पहले जो भी बीएड में एडमिशन ले लिए थे या बीएड कर चुके थे, तो अभी जी 50% जो ग्रेजुएशन की बाध्यता है उसको उन्होंने जी हटा जी दिया कि पीछे वालों के लिए राहत दे दें। तो पीछे वालों जी को सर। राहत देते हुए आगे की प्लानिंग किए हैं, और आगे जो चीजें होनी है वो हम लगातार बताते रहते हैं। जी सर, मैं कांटेक्ट में हूँ, मतलब मैं आपकी हर पोस्ट और हर चीज को वो बिल्कुल, मतलब रोज मुझे ये काम है कि मुझे आपका देखना है। जैसे घर का कोई काम जरूरी है, पूजा जरूरी है, नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, चाहे किसी भी टाइम देखो, बस रोज देखना है मुझे आपका पोस्ट। देखिए, कुछ भी। सबसे मुख्य क्या है कि कुछ नियम केंद्र के हैं, कुछ नियम राज्य के हैं, और ऐसा भी नहीं है कि नियम जो बन गए हैं उन नियमों में भी जो है लगातार जो है बदलाव होते रहते हैं, समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं। और साथ ही नीड जब के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं। हाँ, और साथ ही जब कोई चीज होता है तो उस समय परिस्थितियों के आधार पर भी बहुत सारी चीजें और डिसीजन ली जाती हैं, या कोई मैटर है तो कोर्ट ऑर्डर आया तो उसके आधार पर। तो अगर कोई व्यक्ति जब इतना तगड़ा कंपटीशन चल रहा है कि 60,000 भर्ती पुलिस की आ रही है और 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं, और ऐसे में अगर कोई ये सोच रहा है कि हमने बस डिग्री कर लिया तो हमें नौकरी मिल जाएगा बैठे बैठे, तो अब वो तो समय नहीं रहा, वो नहीं पुराना सर, समय हो गया। ये अब तो नहीं है। आज के समय में सरकारी नौकरी लेना है तो पहला तो पढ़ाई हर हाल में जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। इसके बिना कोई सोच रहा है कि किसी स्टेज पर हम पा जाएं, तो जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक तो उसको नहीं सोचना चाहिए। नौकरी मिल जाने के बाद वो पढ़े ना पढ़े वो उसकी मर्जी, लेकिन नौकरी जी हासिल करने तक तो वो अगर इस तरह सोच रहा है कि हम ना पढ़ें और कुछ हो जाए तो ये उसकी मूर्खता होगी। तो पहला तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, जी सर। एकदम अटेंशन जो है मोड में रहना है कि कहाँ क्या हो रहा है अपने राज्य में, अलग अलग भर्तियों में, दूसरे राज्य में, केंद्र में कहाँ क्या हो रहा है, हर चीज पर नजर रखें, ताकि अपने राज्य में अगर कोई चीज उससे मिलता जुलता हो तो जी हम जो सर। है उन चीजों को बेहतर तरीके से समझ करके हमारे लिए बेहतर क्या होगा उसका निर्णय ले सकें। जी जैसे सर। जैसे कुछ शिक्षा मित्रों के कॉल आए मेरे पास, हो गया जी कई महीने पहले उन्होंने कॉल किया, तो अब वो जी पछता रही थी। एक दो महिला ने कॉल किया था, वो पछता रही थी क्या कि सर जब शिक्षा में जी समायोजन हुआ था तो हम लोग समझे कि जी यही सही है, और उसी वक्त हमने इस भर्ती में भी आवेदन किया था, मेरा नाम इस भर्ती में भी आ गया था, और हम उसमें नहीं जी। गए कि हम तो शिक्षा और मित्र हैं हम इसमें रहें, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस भर्ती में वो गई नहीं, और ये जो है गई समायोजन रद्द हो गया। अब पछताना पड़ रहा है। पछताना पड़ अगर रहा। जी सर, मैं आपकी कॉलिंग जैसे बात होती है ना शिक्षा मित्रों, ऐसा मैं सुनती हूँ। हम्म अगर उन लोगों को मेरे बारे में पता होता तो उस वक्त भी जब शिक्षा में समायोजन होने जा रहा था, तब भी जी उस वक्त तो यूट्यूब चैनल नहीं था हमारा, तब हम जी फेसबुक पर सिर्फ लिखते रहते थे हर चीज के बारे में। तो उस वक्त जी भी हमने शिक्षा मित्र मैटर पे बहुत कुछ लिखा था। हमने बताया था कि ये समायोजन आगे जाकर के चैलेंज होगा और ये जो है रद्द हो जाएगा, क्योंकि हमें सारे नियम पता हैं, और हम देख रहे हैं कि बिना नियम के ही नियमों को साइड में करके सारे काम किए जा रहे हैं। तो जहां पर जी नियम सर। का पालन नहीं होगा तो कोई ना कोई तो कभी न कभी चैलेंज करेगा, कोई भी चैलेंज करेगा तो कोर्ट में जाएगा। हाँ, कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से गलत साबित हो जाएगा, और वही हुआ। वही। अगर ये लोग जो है ये सब पढ़े होते जो हमने लिखा था, उस वक्त जो हमने बताया था, तो समझदारी अपनाए होते कि भैया हमको नौकरी तो करनी है, क्यों हम शिक्षा मित्र का टैग लेकर के आजीवन रहे हैं, हमारा उसमें भी तो हो रहा है, नौकरी उसमें भी तो मिल रही है, तो चलो भाई उसमें चलते हैं, सहायक अध्यापक उसी में बन जाते हैं। दूसरी भर्ती जिसमें आवेदन किए जिसमें मेरा नाम आया, और अगर वो 15,000, 16,000, 10,000 या 12,460 जिस भी भर्ती में वो चली गई होती, तो आज जी वो सहायक अध्यापक होती, लेकिन वो गई नहीं, शिक्षा मित्र बनी रही, और वो समायोजन अवैध घोषित करके रद्द हो गया, और रद्द होने के बाद आज वो सिर्फ 10,000 पा रही हैं।
तो 10 नियम, दिन बाद। हाँ, तो नियमों की जानकारी न होना सही रहेगा, तो वो निर्णय नहीं ले पाए जिसका परिणाम आज वो भुगत रही हैं। जी सर। जैसे ये 69,000 भर्ती आई, तो 69,000 जी भर्ती आई तो खूब हाहाकार मचा हुआ था, खूब बीएड वाले वैलिड हैं, बीएड वाले फॉर्म भरेंगे, तो उस सब भी हमने एक पोस्ट लिखा। वो पोस्ट जी अभी भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पहले कुछ पुराने ग्रुप हैं, बहुत सारे लोगों को हमारा लिखना गलत लगता था, तो उसको उन लोगों ने जो रिपोर्ट करके बंद करा दिया, तो फिर हमने दोबारा बनाया, उसमें भी कुछ 15-20 हज़ार लोग हुए, तो फिर बंद करा दिया गया। फिर तीसरी बार हमने ग्रुप बनाया, तो ये ग्रुप अभी चल रहा है, तो इसमें जो पोस्ट हमने डाले वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो पुराने ग्रुप बंद हो गए हैं तो वो तो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन इस ग्रुप में 69,000 पहले हमने लिखा था बीएड के बारे में, भाई जी सर। बीएड वाले इसमें शामिल हो रहे हैं, तो बीएड वालों के लिए अच्छा मौका तो है, लेकिन वो बीएड वाले जो अभी हाल ही में बीएड नहीं किए हैं, पहले से बीएड किए हुए हैं, पुराने लोग जो हैं, उनको खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी जी हमने पूरा विस्तार से लिखा था। एक भाई साहब हैं जो हमसे बराबर बात करते थे, वो तो हम 2011 में 72,000 भर्ती आई थी, उसके आवेदक रहे, और जी वो सर। सहारनपुर के रहने वाले, रेलवे में नौकरी कर रहे थे, और रेलवे की नौकरी जी छोड़ करके बीएड भी किए हुए थे। तो उन्होंने 72,000 में फॉर्म भरा था कि हम तो टीचर बन जाएंगे, रेलवे में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और जी सरकारी नौकरी मास्टर जी बन जाएंगे, तो अपने क्षेत्र में घर रहकर नौकरी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ी और 72,000 में आवेदन किए। कोर्ट कचहरी हुआ, विवाद हो गया, वो मैटर पेंडिंग रहा। वो सालों तक वेट करते रहे। जब 69,000 भर्ती आया तो उन्होंने हमसे फोन पर बात किया, बताया भाई हम पुराना वाला तो जो है वो उम्मीद छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं 69,000 में आवेदन करने, और हम तैयारी जी मेरी अच्छी है और तैयारी और अच्छे से करेंगे, 69,000 में एक सीट तो हम लेकर रहेंगे। तो जी उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। हमने कहा बिल्कुल भाई आप तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, आप ले लीजिए। और वो एससी कैटेगरी के, शायद एससी या एसटी हैं। जी जी हमने कहा भाई आप तो एससी एसटी के हैं, तो आपके चांसेस हैं, आप कीजिए। उन्होंने, जी सर। वो कोचिंग भी पढ़ाते थे बच्चों को, जी कंपटीशन की तैयारी भी जी कराते थे, उनकी तैयारी अच्छी थी, और जम करके जी सर। तैयारी किए। 69,000 भर्ती का वो सुपर टेट भी दिए, उनके नंबर भी बहुत अच्छे थे। फिर एग्जाम देने के बाद आए, फिर कॉल किए मेरे पास, कहे भाई मेरा तो कंफर्म हो गया है, एक सीट पक्की हो गई है, और अब हम तो 72,000 भूल जा रहे हैं, जी और सर। इसमें हमारी सीट कंफर्म है। जी 69,000 में इतना बढ़िया पेपर हुआ था कि वो एकदम कॉन्फिडेंट थे कि मेरी एक सीट पक्की हो गई है, नौकरी मिलेगी। लेकिन फाइनली जब मेरिट लिस्ट बनी तो उनको नौकरी जी नहीं मिली, और आज तक वो जो है अभी भी अचयनित हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है। तो उनको तब मेरी बात समझ में आई। पहले हम उनको समझाए तो नहीं समझ में आया, तो हमने बीएड वालों के लिए लिखा था कि आप देखिए, उनको हम समझाए थे कि आप 2011 वाले हैं, 2011 बहुत पुराना हो गया, जी और जो 69,000 भर्ती हो रहा है इसमें शिक्षा मित्रों को मिल रहा है वेटेज, तो टॉप पर तो वही रहेंगे। उनकी जी जी शिक्षा मित्रों के बाद ही कोई आएगा, क्योंकि उनको वेटेज मिलने वाला है, तो टॉप पर तो वही आने जी वाले हैं। इसके बाद जी सेकंड नंबर पर बीटीसी डीएलएड वाले आएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो ये कोर्स वो करते हैं, वो मेरिट पर भर्ती उनकी होती है, एडमिशन मिलता जी है, और उनके नंबर अच्छे हैं तभी वो एडमिशन ले पाते हैं। और बीएड वाले जी बीटीसी डीएलएड में एडमिशन नहीं ले पाते, क्योंकि उनके नंबर अच्छे नहीं होते हैं, तभी वो उधर से भाग करके बीएड करने आते हैं। जी सर। तो सेकंड नंबर पर तो वो बीटीसी डीएलएड वाले आ जाएंगे, क्योंकि वो अच्छी मेरिट वाले हैं। इसके जी बाद जो है आएगा नंबर बीएड वालों का। उसमें भी बीएड वाले जो अभी हाल ही में हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन करके आए होंगे, जिनके 80%, 85%, 90% नंबर हैं, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन ये सब, तो जी वो जी उनको आएंगे। भी आए। उसके बाद पुराने वाले लोगों का नंबर कहीं आएगा। तो हमने उस वक्त पोस्ट भी लिखा था और ऑडियो भी जी डाले रहे होंगे। तो हमने सबको बताया था कि भाई आप उम्मीद मत करना कि 2011 वालों को इसमें मौका मिलेगा। इक्का दुक्का किसी के हाथ कुछ लग जाए वो अलग बात है, कोई जुगाड़ कर लिया, कोई बहुत ज़्यादा नंबर ले आया, वो अलग बात है। नहीं तो बीएड वालों के लिए इसमें बहुत कम चांसेज है, और हुआ भी वही। जी सर। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करने में पहले तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दूसरा रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए कि होनी क्या, चाहिए। कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं, जिस कंपटीशन में जा रहे हैं, जिस भर्ती में जा रहे हैं, उसमें जी हम तो हैं ही, हमारे अलावा कौन कौन किस तरह के लोग हैं, कितने जी लोग जी आवेदन किए हैं, और उनकी कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन क्या है। जब हमें जी पता है कि मेरी क्षमता जो है 50 किलो उठाने की है, हम झूठ मूठ का दावा करेंगे नहीं, हम तो 500 किलो की बोरी उठाएंगे। नहीं हम सर चाहे नहीं। चाहे 1 साल मेहनत कर ले, चाहे 2 साल मेहनत कर ले, चाहे जितना जिम कर ले, हम 50 जी किलो से सीधे 500 किलो नहीं पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे सर, कभी नहीं पहुंचेंगे, हम अपने आप पर लॉस करेंगे फिर। अब कोई व्यक्ति जो कि मेहनत वाला काम करता हो, हथौड़ा चलाता हो,
हाँ वो वो कर ट्रक, लिया। वो जो रोज बोरे वगैरह चढ़ाना उतारने का काम कर रहा हो, वो जी व्यक्ति, जी और कोई एक सामान्य व्यक्ति, कंपटीशन होगा तो जाहिर सी बात है कि सामान्य व्यक्ति कितना भी मेहनत करके आएगा, प्रैक्टिस करके आएगा, उसके आगे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो हमेशा नहीं वही जीत काम करता पाएगा। है। वो प्रैक्टिकल में डेली सर, उसको डेली में हैबिट है। हाँ, तो इन चीजों को समझे बिना लोग, सारी परिस्थितियों को देखे बिना लोग कूद पड़ते हैं, और फिर बाद में जब उनका नहीं होता है तो तरह तरह की चीजों को दोष देते हैं, अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करेंगे कि अपनी हम कमी नहीं देखते। हाँ कि हम कंपटीशन करने गए थे, उस कंपटीशन में हमारा क्या स्थान रहा और हमने कितना क्या प्रयास किया, कहाँ कमी रह गई। तो यही चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। आपका जो जी है सर। प्राइमरी टेट है ही, आपने बताया जी बीएड भी है, तो जी अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है केंद्र सरकार जो नया मानक लागू करने जा रही है, 30 बच्चों पर एक शिक्षक हर क्लास के अंदर, जी हर कक्षा शिक्षक योजना। अभी ये जी योजना जब घोषणा होगी उसके बाद 1 से 2 साल लगेंगे, इसमें नियुक्तियां वर्षवार ही होंगी, जी और संभवतः अभी कुछ महीने में बीएड का गजट आ जाएगा, चाहे जनवरी में आ जाए, फरवरी में आ जाए, जब भी, तो बीएड प्राइमरी जी में वैलिड हो जाएगा जब। इसके जी बाद जो है नई नई वैकेंसियां आएंगी, हर राज्य में जी अलग से आयोग बनाए जा रहे हैं। तो एक तो जो ये भर्तियां आती हैं राज्य सरकार जी जो निकालती है वो भी, और जो जी केंद्र सरकार जो वर्षवार करवाएगी जी वो भी शुरू होगा, उत्तराखंड में भी होगा, यूपी में भी होगा, हर राज्य में होगा। जी जी तो आप बस फोकस रखिए कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या हो रही हैं, उसके बाद पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जी। 2 चीज अपने तरफ से तैयार रखिए, मौके अभी बहुत सारे मिलेंगे। अभी एज कितनी है आपकी? सर 40 हो गई शायद दिसंबर में। मेरी जो मार्कशीट के अकॉर्डिंग है ना सर, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग हो गई मेरी 40। अच्छा, तो अभी जो भर्तियां आ रही हैं जी सर। वो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके तरह तरह के उम्र में जो है छूट दिए जा रहे हैं। तो जी सर। उम्र में जब छूट मिलेगा तो आपको जो है जो एज लिमिट है अभी, वो आपका क्या जनरल है, ओबीसी, एससी एसटी क्या? एस में है सर। अच्छा, तो आपका तो ऐसे भी 45 तक है। जी हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपके लिए उम्र की कोई दिक्कत है ही नहीं है। आप जो है जी सर। फोकस कीजिए पढ़ाई पर। पढ़ाई क्या करना है आप देख लीजिए, आपके यहाँ जो पहले कोई भर्ती वगैरह हुई हो, या फिर केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती हुई है, या यूपी में जो 69,000 हुआ है, इन सब का जी सिलेबस ले करके सेम उसी सिलेबस को फॉलो कीजिए, उसी की तैयारी कीजिए। 1 से 8 जी तक सर। की जो किताबें हैं उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए, एनसीईआरटी या एससीईआरटी। जी जी जी। तैयारी कीजिए, चाहे एग्जाम देना होगा तो, चाहे नहीं इंटरव्यू देना देना होगा। होगा तो, जी या जी कुछ जी, भी ये नहीं सब होता है बात है। डायरेक्ट, हाँ कुछ भी नहीं होता है डायरेक्ट होता है तो भी, हर तरह से आप जो है एक जी सीट सर। कंफर्म रहेगा आपका। जी सर। वैसे मैं सर घर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वालों को, जैसे छोटे मोटे बच्चों को, अभी हम यहाँ 2 महीने हुए शिफ्ट हुए। हम्म। पहले हम मुरादाबाद में रहते थे, तो मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया था। हम अप्रैल में शिफ्ट हो गए थे उत्तराखंड में आके मुरादाबाद से। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे जुलाई के लास्ट में बुलाने के लिए बोल रही थी। 8th क्लास तक का स्कूल है मेरे घर के पास में ही। हम्म तो मैं मतलब स्कूल के ज्वाइनिंग के लिए भी तैयार हूँ अब, क्योंकि शिफ्टिंग में थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट हो गया 7-8 हम्म महीने। हम्म और मुरादाबाद में मैं अपने बच्चों को 5th क्लास तक मैंने अपने बच्चों को खुद पढ़ाया। ट्यूशन वगैरह टीचिंग मेरा मतलब शौक है शुरू से ही। बिफोर मैरिज में पढ़ाती तो थी। अच्छी बात है, आप पढ़ा रही हैं, तो ये सबसे जी अच्छी बात है कि आप तो पढ़ा रही हैं, तो एक तो आपको पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है वो हो रहा है। जी तो डेमो वगैरह अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक्सपीरियंस रहेगा, और सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ा रही हैं तो वो रिवाइज होता रहेगा। जी सर। मुझे लगता है घर से तैयारी ना हम लेडीज को थोड़ी स्कूल में पढ़ाने से अच्छा हो जाती है। बिल्कुल। 6 घंटे क्योंकि 8 घंटे स्कूल में आप जब पढ़ाएंगी, जो भी विषय पढ़ाएंगी, तो हाँ सर। पढ़ना और पढ़ाने में अंतर है। तो हाँ थोड़ा। पढ़ाने पर बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो फिर थोड़ा सा ये होता है ना कि बच्चे सवाल पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, तो चलो थोड़ा सा तैयार बताना करके पड़ेगा। चलते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना जी आए, जी अटक जी। ना जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम्म। तो सही है, हम्म पढ़ाते रहिए, और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि नहीं हमें जो है कम इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पाते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को नीचे की क्लास से, जैसे जनरली बातचीत होती है तो लोग बताते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि लड़कियों की मैथ वीक होती है। जी तो सर। जिनको मैथ में प्रॉब्लम है उनके लिए एक ही चीज है कि 1 2 में तो कुछ खास है नहीं, क्लास 3 से वो मैथ जी को पढ़ना शुरू है। क्लास 3 4 5 6 तक की मैथ जी जिसे आ गई वो जी इनफ है।
इससे ऊपर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। सिर्फ 3, 4, 5, 6 क्लास 3 की बुक लेकर के 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार पढ़ जाना है। फिर क्लास 4 की जी लेकर के पढ़ जाना है, फिर 5 की ऐसे 5 बार, 10 बार पढ़ जाना है, और फिर क्लास 6 की मैथ की बुक 10-20 बार पढ़ जाना है। एक एक शब्द पढ़ना है। और कौन सी बुक पढ़ना है? एनसीईआरटी भी एनसीआर पढ़ना है। नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं होगा, जी एनसीईआरटी जी भी पढ़ना है, और साथ में 2-3 प्राइवेट पब्लिकेशन, जैसे आर एस अग्रवाल साहब हैं, एस चंद पब्लिकेशन है, या और भी जो जी जी प्राइवेट पब्लिकेशन चलते हों। तो जी उससे क्या होगा, जब हम कई राइटर्स को पढ़ेंगे, कई अलग अलग पब्लिकेशन किताबें पढ़ेंगे, तो एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाया गया होगा। तो जब एक ही चीज को हम कई तरीके से समझेंगे तो हमारा दिमाग जो है और खुलेगा, हम उस चीज को और जी जी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैथ समझने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें लोग क्या करते हैं, सिर्फ सवाल लगाते हैं और जो चैप्टर में लिखा होता है उसको छोड़ देते हैं। तो असली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। जो जी लिखा सर। गया है वो ही सारे रूल रेगुलेशन बता रहा है, उसको नहीं पढ़ते हैं लोग, और उसको पढ़ेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। तो कोशिश कीजिएगा 3 से 6 तक की, अगर आपकी मैथ में प्रॉब्लम हो तो 3 से 6 जी की मैथ 5 बार, 10 बार हर किताब को पढ़ जाइए। इतना पढ़ जाइए कि आपको याद हो जाए कि किस क्लास में क्या क्या चीजें हैं। स्कूल में भी जैसे हम जाते हैं तो क्योंकि मैथ का टीचर अलग ही रहते हैं, हम लोगों को बस प्राइमरी होता क्या है कि क्योंकि सर आफ्टर मैरिज मेरा कनेक्शन टूट गया हम्म पढ़ाई से। हम्म स्कूल वगैरह छूट गए जैसे बिफोर मैरिज, तो हमें सब चीज थोड़ा अपडेट थी हम लोगों की। हम्म और आफ्टर मैरिज 6-7 साल तो मैं गाँव में ही रही। उसके बाद 6-7 साल से मैं मुरादाबाद में शिफ्ट हुए, तो वहाँ थोड़ा अलग में अकेले में थोड़ा फंस गए, बच्चे छोटे छोटे थे। और मैं पढ़ाती अपने बच्चों को खुद ही थी, बट ये है कि जैसे मैथ आप कह रहे 6 तक का, ये नहीं मिल पाता है मुझे, मतलब ना ही मैं कर क्यों ना ही मिल पाता है। स्कूल में पढ़ाती हूँ तो वो ईवीएस, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हम इतने टचिंग में भी नहीं है ना कि अब हम कर पाए। जैसे इंटरव्यू भी देती हूँ मैं, आपका 2-3 स्कूल बड़े स्कूलों में आप दिया। आपके स्कूल में जो किताबें हैं वो इंग्लिश मीडियम वाली हैं ना? जी सर, इंग्लिश मीडियम की हैं। तो जो क्लास 7 में बच्चा पढ़ रहा होगा उससे आप कहिएगा कि बेटा तुम्हारा क्लास 6 का बुक हो पढ़ा हुआ मैथ का, तो मैथ का बुक मांग लीजिए। या फिर इस साल जो बच्चे अभी एग्जाम दे करके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वो जी जी पुरानी सर। किताबें उनके काम की नहीं रहती हैं। जी तो अपने ही 6 स्कूल में सारे क्लास, क्लास, हाँ मेरा 6 क्लास में है। हाँ तो अब जो है आप पुरानी किताबें बच्चों से या तो पहले वाली मंगा लीजिए, या इस बार जब वो क्लास चेंज करेंगे तो उनकी किताबें बेकार हो जाएंगी। तो आप जी जी कोशिश कीजिए क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की मैथ की किताब जी आप 1 से 8 तक की किताब उनसे जो है कलेक्ट कर लीजिए। जी और एक लाइब्रेरी अपने घर में बना लीजिए स्कूल की किताबों का सब्जेक्ट वाइज। मैथ की किताब तो जरूर से आप ले लीजिए, और अलग अलग पब्लिकेशन का जितना ज़्यादा मिल सके उतना ज़्यादा ले जी लीजिए। और एनसीईआरटी जो है मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप खरीद लीजिए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी एनसीईआरटी खरीदिएगा, दोनों जी खरीदिएगा। तो दोनों खरीदने जी से जी ये लाभ होगा कि जब दोनों सामने रख करके पढ़ेंगी तो हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में और क्या इंग्लिश कहते में हैं, तो जाते हैं। दोनों जब साथ में पढ़ती रहेंगी तो आपके लिए बेहतर होगा। और नोट्स भी जब बनाइएगा तो जी जैसे जहाँ पर जो टॉपिक का नाम हुआ या कोई नाम हुआ, नेमिंग वर्ड हुआ, जी वो समझ में तो जल्दी आ जाएगा, उनको इंग्लिश उनको हिंदी इंग्लिश में मीडियम दोनों लिखिए। जहाँ अंक की बात आए, जहाँ डिजिट आए तो अंक भी लिखिए, डिजिट भी लिखिए। जहाँ जी पर जी नंबर आए तो वहाँ नंबर भी लिखिए, संख्या भी लिखिए। जी जी तो ऐसे जब आप लिख करके नोट्स बना करके पढ़ेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगी, और कई राइटर्स की किताबें ले करके पढ़ेंगी, जैसे आपने क्लास 3 की बुक पढ़ा, क्लास 2 की बुक जी पढ़ा, सर। तो 2-3 पब्लिकेशन का आपने पढ़ लिया तो समझ में आ गया क्या क्या चीज़ें हैं इस क्लास में। फिर क्लास 3 का पढ़ जी लिया, फिर क्लास 4 का, और हर किताब को आप 5 बार 10 बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जी आता होगा जी फिर भी उसको कहिएगा नहीं हमको इसको 10 बार कंप्लीट करना है, तो अभी हमने 4 बार किया, करना अभी है, 6 बार और करना है। करना है। जी जी और उसको पढ़ते ये वक्त, सारी रिपीट हो जाएंगी हाँ, बातें। और पढ़ते वक्त जो है दिमाग इधर उधर न भागे, तो पढ़ने का सबसे आसान तरीका है ध्यान आपका रहे। कोई चीज आप लर्न जी कर रही हैं तो, या कोई चीज रीडिंग लगा रही हैं तो आप टहलते टहलते पढ़िए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका फोकस बना रहेगा। नहीं तो पता चला कि बैठ करके पढ़ रहे हैं, तब तो मोबाइल में कहीं से एक बार जो है रिंग हो गया तो मोबाइल पर ध्यान चला गया, तब तो कोई कहीं से आवाज़ दे रहा है उधर ध्यान चला गया, कोई आवाज़ आ रही है, या नींद आने लगी बस वहीं पढ़ते पढ़ते सो गए। तो थोड़ा सा अपने आप को, जल्दी आती है। जी हम्म, जी तो थोड़ा पर सा, सबसे पहले नींद ही आती है। हाँ, पढ़ाई करते वक्त दिमाग थकता है ना, क्योंकि जोर पड़ता जी है, समझना पड़ता है, तो इस वजह से नींद तो आती ही है।
जी तो सर। मैथ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बस ये है जी कि हम अब आ चुके हैं ऊपर, मतलब एज ज़्यादा हो गई, अब हम लोग उठाते हैं सीधे कंपटीशन वाली बुक। अब कंपटीशन वाली जी। बुक में क्या है कि वहाँ पर जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं वो छोटी छोटी सीढ़ियाँ ना बना करके वहाँ पर बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, अगर हम घर में जो सीढ़ियाँ छोटी छोटी हैं अगर चार चार सीढ़ी एक साथ चढ़ने का प्रयास करें तो क्या होगा, तो चढ़ नहीं पाएंगे? चढ़ नहीं। नहीं चढ़ पाएंगे तो सर। हम वहीं पर जो है कर देंगे, भैया हमारे बस का नहीं है। तो ज़्यादातर यही होता है कि जी लोग जो है कंपटीशन वाले बुक उठा लेते हैं, सीधे वहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं, बेस तो उनके पास है ही नहीं है, और सीधे जी। कंपटीशन के जो है सवाल लगाना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए। तो फिर वहाँ पर होता है भैया हमको नहीं समझ में आ रहा है। भाई जी सर। जब एक छोटा बच्चा जो आज पैदा हो रहा है वो स्कूल जा रहा है और एक एक क्लास पढ़ते पढ़ते आगे पढ़ते हुए मैथ जा रहा है और इंजीनियर बन जा रहा है, जी वो तो वो तो मेरे बाद आया है, वो समझ जा जी। रहा है, हम क्यों नहीं जी समझ पा रहे हैं? तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं कि हम सीधे कंपटीशन वाली बुक उठा रहे हैं। कंपटीशन वाली हमें बुक भी उठा रहे हमें हैं भी जी बच्चे देखिए। की तरह कि भाई जब हमें भी नहीं आता है तो फिर हमें भी तो हम्म। नीचे से सीखना पड़ेगा, शुरू से सीखना पड़ेगा। तो नीचे की किताब उठाएं, चलो क्लास वन में बच्चों वाली चीजें तो हैं, और चार बार किताब वही पढ़ लेते हैं वन वाली, देखें क्या क्या चीजें हैं, फिर क्लास टू की पढ़ लेते जी हैं। ऐसे करते करते जब ऊपर बढ़ेंगे तो हो ही नहीं सकता कि कोई कितना भी वीक हो मैथ में और वो ना सीख पाए। जी सर। तो बस सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ते रहिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और स्कूल तो जरूर से पढ़ाते रहिए, वहाँ प्रैक्टिस होता रहेगा। और घर पर जी जितना सर। टाइम टेबल बना सकिए, 24 घंटे का एक टाइम टेबल बनाइए कि डेली हमें किस समय पढ़ाई करना है, किस समय सोना है, किस समय क्या करना है। और एक हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए कि हमने जो पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया है कि इस पूरे 24 घंटे में इतने देर हमें यहाँ पढ़ना है, तो किस दिन क्या जी पढ़ना है, पूरे हफ्ते का टाइम टेबल अलग से बनाइए, डे वाइज टाइम टेबल जी बना सर। करके लगा करके दीवार पर, उसके अकॉर्डिंग चलिए तो पढ़ाई होगी, रेगुलर होगी। जी सर। तो बस पढ़ाई पर सर फोकस कीजिए। बोलिए। जी सर, जैसे ये हमारा प्राइमरी और जूनियर दोनों का क्लियर है, तो जैसे अलग अलग वैकेंसीज निकली है एक साथ जैसे प्राइमरी तो प्राइमरी दोनों। की भी वैकेंसी हाँ। आएगी, जूनियर की भी वैकेंसी आएगी, आगे पीछे जैसे भी आए लेकिन आएगी दोनों। तो अच्छा आपको तो जब। आपको जो है वैकेंसी जब आएगी उसमें क्या रूल रेगुलेशन रहेगा वो तो तब की बात है, लेकिन हाँ आपको वो जरूर फोकस सही करना होगा। है कॉमन सब्जेक्ट्स पर। तो कॉमन जी। सब्जेक्ट्स क्या है? भाषा। भाषा चाहे भाषा। प्राइमरी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सुपर टेट देना हो किसी को, चाहे सी टेट देना हो, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी जूनियर कोई भी चीज हो उसमें भाषा रहेगा ही रहेगा। तो जी भाषा जब रहेगा तो हर हाल में 2 या 3 भाषा, कोशिश कीजिए जी 3 भाषा पढ़ने का। तो कोई भी जी 3 भाषा आप चूज कर लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या जो भी आपको करना हो, 3 भाषा हर हाल में तैयार जी रखिए, पढ़ते रहिए। इसके बाद जो है एक है चाइल्ड साइकोलॉजी, सीडीपी, जी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये हर हाल जी। में शिक्षा क्षेत्र में रहेगा ही रहेगा, इससे नहीं बचा जा सकता। इस पेडोलॉजी बोलते हैं जिसे हाँ सर। हाँ। इसके बाद हाँ। है जीके जीएस। जी तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट्स और आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, जी ये तो पढ़ना ही है। इसके जी बाद सर। जो है मैथ, थोड़ा बहुत मैथ भी रहता ही रहता है। तो जी इतने सर। तो कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए, ये तो पूछे ही जाते हैं हर हाल में, हर एग्जाम में। जी तो इनको तैयार जी रखिए, इसके बाद जब कोई भर्ती आएगी, अगर उसमें कोई एग्जाम वगैरह देना होगा तो उस वक्त आप देख लेंगी क्या बाकी रह गया है। जी। और और सर ईयर जैसे वाइज। हमारा हम्म जूनियर का यूपी का क्लियर है सन 2013 का, हम्म तो जैसे उधर तो है ही सुपर। हम्म। तो सुपर टैट के लिए जैसे आएंगी वैकेंसी, तो उसमें जैसे हमारा जूनियर वाला सेक्शन है तो हम जूनियर वाले में ही अप्लाई करेंगे। हाँ, यूपी का जब भी वैकेंसी आएगा प्राइमरी का या जूनियर का, तो उसमें या तो यूपी का मांगते हैं या तो सीटेट मांगते हैं। तो आपका यूपी का जूनियर वाला है, और जो जी 18-19 वाला है वो आपका उत्तराखंड का है। तो जी तो जी यूपी में। अच्छा। तो आपको ज्वाइनिंग लेना कहाँ है, मूल रूप से आप चाहती कहाँ है, यूपी के अंदर या उत्तराखंड के अंदर? जी सर उत्तराखंड में ही, क्योंकि अब हम सब कुछ शिफ्ट उत्तराखंड में हो गए हैं। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, उत्तराखंड का आपका प्राइमरी और जूनियर दोनों पास है। जी सर। प्लस तो यहाँ पर सुपर टैट नहीं है अभी तक, हाँ, तो वो आगे अभी सुपर पता टेट नहीं। नहीं है। तो आप जो है तैयारी कीजिए, फोकस रखिए उत्तराखंड पर। और अगर जी यूपी का पहले आता है तो जूनियर वाला यूपी का पास है, तो जी कोशिश कीजिएगा कि जो है यहाँ पर भी आवेदन कर दीजिए। और आप जी कोशिश कीजिए कि जो भी अगला सी टेट आए, सी टेट भी जी। जो है जूनियर का और प्राइमरी का बीएड अभी हो जाएगा वैलिड, तो फिर
प्राइमरी का भी दोनों पास करने का कोशिश कीजिए। सीटेट सीटेट हो जाएगा तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आप बिलोंग कॉमन। करती हैं 2 राज्यों से, तो आपके जी लिए सर। बेनिफिशियल हो जाएगा वो। और पढ़ाई करना जी है ही, जी तो सीटेट देंगी तो अपना मूल्यांकन भी हो जाएगा कि हमारा कितना तैयार है। जी जी जी। और वही सिलेबस, कोई अलग तो है नहीं सीटेट का सिलेबस। सेम है सर, मैंने दिया है मतलब सीट एक दो बार। तो बस आप इस वक्त जो है, थोड़ा सा। आप जो है प्राइमरी का सीटेट और जूनियर का सीटेट का सिलेबस उठा करके उतना ही पहले तैयार कर डालिए, जी। तो वो आपको जो है हर जगह काम आएगा। फिर उसके बाद जो बचा रह जाएगा अलग से कवर कर लीजिएगा उसको। हाँ। और जैसे सर उत्तराखंड में आती है वैकेंसी, सुपर टेट तो है नहीं मान लीजिए, और आप जैसे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू और डेमो हो सकता है, हम्म। तो मतलब उसमें यही इंटरव्यू डेमो यही तो कि होता है ना कि मतलब क्लास में पढ़वाना, तो वो जब हमारा सही रहेगा वो देखेंगे। इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, इंटरव्यू में एक पैनल होता है, उसमें कुछ लोग बैठे होते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 7 लोग हो सकते हैं, जितने भी लोग हों, जी जी कुछ लोग जी बैठे होते हैं और इंटरव्यू वो क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या करेंगे ये तो पहले से नहीं पता होता है। हो सकता है सब्जेक्ट का क्वेश्चन करें, हो सकता है वो कुछ और क्वेश्चन जी करें। तो जो भी वो क्वेश्चन करेंगे तो वो जी। आपसे उसका आंसर चाहेंगे, और वो आपके आंसर में स्मार्टनेस ढूंढेंगे। नॉलेज के साथ स्मार्टनेस। साथ आपके अंदर स्मार्टनेस कितनी है वो भी ध्यान स्मार्टनेस। देंगे। तो एक तो जी ये हो गया। उसका जो डेमो होगा, हो सकता है उसी कमरे में कहीं पर एक बोर्ड रखा हो, आपसे हो जी सकता है कोई चीज, कोई बुक पढ़ने को कहें, या कोई टॉपिक में जो है, या कोई सवाल देते हैं मैथ का सॉल्व करने को कहें, या हो सकता जी है कि किसी क्लास में भेज दिया जाए, वहां पर जाके डेमो करा लें। तो आप जब जी पढ़ाती रहेंगी स्कूल में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जी जी तो बस फोकस जी कीजिए पढ़ाई पर, वही काम आएगा। अपने हाथ में जी। वही है सिर्फ, और बाकी चीजें तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के हाथ में, ये तो बात सही है सर, बिल्कुल आपकी। तो बस फोकस कीजिए पढ़ाई पर, और अपडेट्स ले ही रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सर से मैं, जुड़ी हैं कि नहीं? हाँ सर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हूँ, मैं आपके टच में हूँ बिल्कुल। आप हर तो चीज, बस मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है तो वो निकल जाता है। आपका जो आती है ना डेली की, हम्म। तो वो मतलब ब्लैंक करनी भी पड़ जाती है, कुछ निकालनी भी पड़ जाती है, और बीच बीच ठीक होने जाता, मतलब मोबाइल की थोड़ी दिक्कत है मेरे पास। तो कोशिश कीजिए बड़ा नहीं है जो है, फोन। कोशिश कीजिए कि मोबाइल सही करा लीजिए, या फिर अगर चेंज करने लायक हो तो चेंज कर दीजिए। हाँ, थोड़े चेंज ही करने की सोच रही हूँ सर, थोड़ा हाँ, कुछ। तो चेंज कर दिए तो जी उससे क्या है कि आजकल मोबाइल से बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसके बिना तो आजकल जो है बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ जी सर। अपडेट सर रहिए। एक चीज और कंफर्म करनी थी, जैसे हम्म कंप्यूटर के बारे में आप बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटर बेसिक कोर्स या कंप्यूटर आना चाहिए, क्योंकि हमारा सर मतलब कंप्यूटर से टचिंग नहीं रहा। हालांकि मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ वालों को, फोर्थ तक क्लास सर मैं पढ़ा लेती हूँ कंप्यूटर बच्चों को। हम्म। और अभी भी मेरे बच्चे तो फिफ्थ और सिक्स में हैं, तो भले ही स्कूल में पढ़ रहे हैं या कुछ भी, और मतलब इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, देखिए, लेकिन मैं पढ़। जो स्कूल में आप बच्चों को कंप्यूटर की किताबें पढ़ा रही हैं, स्कूल की किताबें, जी उसमें जो कंप्यूटर है वो बच्चों वाली है। उसमें जो है बहुत सिंपल सिंपल चीजें सिलेबस में रखी गई हैं। जी तो सर, हाँ उनकी जो क्वेश्चन है और सही मैचिंग वगैरह है, वो हम लेसन पढ़ के आराम से छट के बच्चों को तो पढ़ा देते हैं हम तो लोग। वो किताबें आप जो है जितना ज्यादा पढ़ेंगी वो भी फायदा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नॉलेज के पर्पज से। जीके जीएस में आ जाएगा। आजकल जो जी है हर फील्ड में कंप्यूटर के क्वेश्चन आने लगे हैं। सुपर टेट यूपी में जो हुआ 69,000, उसमें भी कंप्यूटर रहा है। और जी सर। समय के साथ जो है कंप्यूटर हम लोग की डेली लाइफ में इन्वॉल्व होता चला जा रहा है, यूज उसका बढ़ता जा रहा है। तो बीए में और भी हमारे पेपर था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई कंप्यूटर सेंटर हो, वहाँ पर घंटे 2 घंटे डेली कुछ महीने जाइए, सीखिए। और जब सीख जाइएगा 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, जितने भी दिन करके, उसके बाद आप जो है जी ट्रिपल सी का फॉर्म भर दीजिएगा, खुद से भर लीजिएगा, 400-600 रुपये लगते हैं। जी जी और उसके बाद अगर ट्रिपल सी भरती हैं तो उसको भी पास करके सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, अपना मूल्यांकन भी उससे हो जाएगा। लेकिन कोशिश जी जी कीजिए कि हर हाल में घंटे 2 घंटे कंप्यूटर कहीं सीखिए। जब आप वहाँ जाएंगी तो आपको बेसिक फंडामेंटल वो सिखाएंगे। तो कंप्यूटर जब आपके सामने होगा तो जो किताब में आप पढ़ रही हैं उससे फिर आगे की चीज़ें आपको वहाँ पर जानने को सीखने को मिलेंगी। डॉस पढ़ाएंगे वो आपको जी। जो कीबोर्ड में कीज हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। आपको पूरा हिस्ट्री बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद हाँ सर, कंप्यूटर।
कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर बताएंगे। हाँ। जी जी, एक होता है ना बुक से पढ़ के हमने छाट कर, एक होता है सामने वो चीज हमारे रखी हुई है प्रैक्टिकली, हम उसको कर रहे हैं, तो उसमें हमें जल्दी लर्न हो जाता है, जल्दी सीख जाते हैं कोई भी चीज। तो आप कहीं न कहीं आसपास कंप्यूटर सेंटर हो, 200-400 रुपए वो लेंगे, 300-400 रुपए महीना लेते हैं और सिखाते हैं। तो आसपास कहीं पॉसिबल हो तो जाइए, या अगर घर में भी है तो अच्छी बात है, बाहर 1-2 घंटे सीखिए, और लैपटॉप कंप्यूटर अगर घर पर है, अवेलेबल है, तो प्रैक्टिस कीजिए साथ में, और अच्छी बात हो जाएगी। जी सर। लेकिन कोशिश कीजिए सीखने का, जितना ज़्यादा सीखेंगे। अगर घर में अवेलेबल है तो यूट्यूब पर तो सारे लेक्चर पड़े हैं, लेकिन क्या है कि घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती है, और कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगी तो वहाँ पर जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो कोचिंग जाता है होते ना हैं, सर, हाँ, कहीं वहाँ जाकर पर माहौल मिल थोड़े जाता है, तो थोड़ा माहौल सेल्फ मिल पढ़ाई जाता होती है। है। हाँ। घर में तो वही रहता है कि ये कर लें और वो कर लें, इस काम की आवाज लगी, इस काम की आवाज लगी, तो और कोशिश हम कहीं कीजिए। जाते हैं तो हम मेनली 1 घंटे के लिए हम उसको अपना देते हैं। तो कोशिश कीजिए हर हाल में सीखने का, सारे सब्जेक्ट को कमांड बनाइए और मन में बैठा लीजिए कि हर हाल में हमें एक सीट लेना है, और आने वाले 1-2 साल के अंदर हर हाल में ले लेना, क्योंकि यही जो है केंद्र सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, ये बड़ी भर्तियां होंगी इधर जी सर। लगातार। इसके बाद जब ये योजनाएं बड़ी भर्तियां हो जाएंगी, तो फिर आगे तो जो है छोटी छोटी भर्तियां आती रहेंगी। तो अभी जो बड़ी भर्तियां आने जा रही हैं, तो इसमें कोशिश करना है कि एक सीट ले लें, तो बस जैसे तैयारी सर में आप लग बता जाइए। रहे हैं, जैसे पहले बैच में आप बता रहे हो कि 11 से सन 2018 तक का, मेरा बीएड सन 2011 का है, ये और हम टेट मेरा खास सन तौर पे 2000। ये हम खास तौर पे यूपी वालों के लिए बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर कब कब कितने टेट सीटेट पास हुए हैं और कब कब कौन सी भर्तियां हुई हैं, हमें उसकी है जानकारी। तो एक लमसम जी एक जी अनुमान हम निकाल लेते हैं। कोई भी जी चीज जी। होता है तो उसमें जो आंकड़े होते हैं उनके आधार पर, जैसे मान लीजिए यूपी में अगर 3 लाख पद भरने हैं पहले, तो 3 लाख जी पद हमें पता है कि इतने कैंडिडेट कहाँ तक मिलेंगे, तो हम 11 से 18 बता दिए। लेकिन अगर उत्तराखंड में मान लेते हैं कि वो 2 लाख पद लेके आ रहे हैं एक साथ, तो कब कब टेट जी। हुए हैं एग्जाम, कितने कैंडिडेट वहाँ पास हैं, ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना, कहाँ से कहाँ तक वालों को उसमें शामिल हाँ कर रहे हाँ, हैं। तो जैसा अब एमपी है, एमपी में तो 2018 में ही टेट होना शुरू हुआ, उससे पहले होता ही नहीं था। होता ही नहीं था। तो बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग कंडीशन है, तो उन पर आधारित होगा ना कि वो क्या वहाँ पर प्लान कर रहे हैं। मतलब ये चीज है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना, तो ये तो हर राज्य में है। हर राज्य में होगा, हाँ। तो अब जैसे कैंडिडेट की ये तो संख्या आप। पर डिपेंड करेगा, और राज्य के बजट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा राज्य कितना कहाँ कर रहा है। जी जी जी। तो वो सर तो इधर समय के के बारे साथ में। खुद ही सामने आएगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ वंशवार नियुक्ति ही होना है, और जो राज्य सरकार अपनी भर्तियां निकालती रहती है वो भी आएगा, तो दोनों मौके हैं। जी 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 तो आप बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए, बाकी सारी जानकारी लेते रहिए, जी और जी सर। जो भी डिस्कशन हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, जी उस पर ही फोकस कीजिए बस। जी सर। थैंक यू ठीक है। सर। वेलकम। ठीक है, थैंक चलिए यू सर। रखें सर फिर। नमस्ते। जी सर, नमस्ते सर। हम्म।